जब मेरी गर्लफ्रेंड नहाने गई तब मैंने एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि अगर चप्पल बिस्तर की तरफ सीधी हो तो भूत उस पर चढ़कर आ सकता है। मैंने पीछे देखा तो उसकी चप्पल बिस्तर की तरफ सीधी थी। मैंने मजाक में उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया। वह नहाकर निकली और बिस्तर के पास खड़ी होकर कुछ ढूंढने लगी। मैंने पूछा क्या ढूंढ रही हो? उसने अचानक मेरी आंखों में घूर कर कहा, मैं बिस्तर पर चढ़ने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और मेरा दिल बैठ गया। मुझे वीडियो की बात याद आ गई। मैंने सच में उसकी चप्पल इधर उधर कर दी थी और ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब हालात अजीब थे। मैं उसे देखता रहा और सतर्क होता गया। क्या यह सिर्फ संयोग है? उसने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली और मुस्कुराई और बिस्तर के नीचे इशारा करके कहा, तुम देखो मेरी चप्पल बिस्तर के नीचे गिर गई। क्या मैं पहुंच नहीं पा रही? तुम निकाल दो। उसके स्वर में जल्दी थी। मैं झुका और बिस्तर के नीचे देखा। सच में एक चप्पल अंदर चली गई थी। मैंने हाथ बढ़ाया लेकिन नहीं पहुंची तो वापस बैठ गया और बाकी 3 चप्पलों को देखा। मुझे कुछ गलत सा लगा लेकिन समझ नहीं आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, नहाते वक्त कमर झुक गई और पैर गीले हैं इसलिए सीधे बिस्तर पर नहीं जा पा रही। वह बेबसी से देख रही थी। मैंने कहा पहले बता देती, और नीचे झुककर चप्पल पहनने लगा। तभी मुझे झटका लगा। कमरे की लाइट जल रही थी लेकिन उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। मैंने खुद को संभाला और चप्पल पहनकर जल्दी से बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं दीवार से टिककर खड़ा हो गया और सांस तेज चलने लगी। मैंने सुना था कि भूत की परछाई नहीं होती। मैंने किसी से चैट में सब बताया कि मैंने चप्पल अस्त व्यस्त की और वह बिस्तर पर नहीं चढ़ पा रही थी। और फिर मैंने देखा कि उसकी परछाई नहीं थी। मुझे डर लग रहा था कि मैं किसी भूत से टकरा गया हूँ। हर सेकंड भारी लग रहा था। फिर जवाब आया कि तुम सही सोच रहे हो। मैं कांप गया और पूछा कि कोई इंसान भूत कैसे बनता है और क्या मैं शुरू से ही भूत से प्यार कर रहा था? जवाब आया कि चाहे जो हुआ अब यह तुम्हारी जान लेने आया है। यह पढ़कर मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैंने पूछा अब क्या करूं और पुलिस को फोन करने लगा। फिर संदेश आया कि पुलिस को मत बुलाना वरना वह और छिपकर तुम्हें मारेगा और तुम कभी नहीं बचोगे। मैं रोने लगा और पूछा अब क्या करूं? उसने पूछा तुम कहाँ हो? मैंने लोकेशन भेज दी और बताया कि मैं बाथरूम में हूँ। उसने कहा वह पास ही है और आने वाला है और मुझे शांत रहने और उसे शक न होने देने को कहा। मुझे थोड़ी राहत मिली और लगा कि जब तक वह आएगा मैं बचा रहूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से उसकी भारी आवाज आई, क्या तुम अंदर हो? मेरे दिल की धड़कन गले तक आ गई। उसने पूछा कि मैं कब से अंदर हूँ और आज अजीब क्यों लग रहा हूँ। मैंने देखा कि धुंधले कांच के पीछे एक काली परछाई पास आती जा रही थी। मैंने कांपते हुए कहा कि पेट दर्द है इसलिए आया हूँ और खांसने का नाटक किया। वह बोली क्या फल ठीक से नहीं धोया था? और दरवाजा खोलने लगी लेकिन नहीं खुला। वह बोली तुमने लॉक क्यों किया है? अंदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी ठीक हो जाऊंगा और चुप हो गया। तभी दरवाजे के नीचे से हल्का सा काला धुआं अंदर आने लगा और मैं और डर गया। इसी वक्त फोन में संदेश आया कि बाथरूम में छिपे मत रहो वरना उसे शक होगा और अगर उसे पता चल गया तो वह तुरंत हमला करेगा और कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा।